करें स्टार्ट। चलिए बेटा, उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। एंड आज हमारी क्लास नंबर 5 स्टार्ट होने जा रही है बेटा। चैप्टर है हमारा वही मनी एंड बैंकिंग। नया दिन, नई शाम, लेकिन शुरुआत क्या है हमारी, वही पुराने चैप्टर से। लेकिन टॉपिक आज हमारा नया होने वाला है। ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा एक बार देखना, रिकॉर्ड हो रहा है ना? पक्की बात है। चलो, ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इसी का एक एडवांस वर्जन आपको एडीएएस में मिलेगा। इस टॉपिक का नाम है मनी मल्टीप्लायर। क्या नाम है बेटा? मनी मल्टीप्लायर। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एफएज ले लो, या फिर हाफ ईयरली ले लो, या प्री बोर्ड्स ले लो, या मॉक ले लो, या फिर बोर्ड्स ले लो। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनी एंड बैंकिंग यूनिट में से। अगर ये क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाता तो एडीएएस में इसी का एक एडवांस फॉर्म है, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये नहीं पूछेगा तो वो पूछेगा। अगर वो नहीं पूछा तो ये पूछने के चांसेस, संभावना पूरी पूरी है। एक और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मनी एंड बैंकिंग में। आरबीआई के फंक्शंस। आरबीआई के फंक्शंस में से 3 फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द बैंक एंड सुपरवाइजर, और लास्ट है हमारा एम फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, एम फॉर मनी सप्लाई वाला फंक्शन, दैट इज कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई फंक्शन। ये 3 फंक्शन जो है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हैरानी की बात है, रिपीटेटिवली क्वेश्चन इनमें से बने ही बने हैं। भले आपके एफएज हो, एफए से लेके प्री बोर्ड से लेके फाइनल बोर्ड तक के आपके एग्जामिनेशन में ये टॉपिक आपको दिखेंगे दिखेंगे, कुछ ना कुछ आपको ऐसा दिखेगा। चलिए बेटा, मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, कोई मुझे समझा पाएगा? कोई बताएगा मनी मल्टीप्लायर है क्या? कई और ने तो पढ़ रखा है, उनको छोड़ के बाकी बता दो क्या है मनी मल्टीप्लायर। मैंने एक वर्ड बताया था, कमर्शियल बैंक्स। पहले भी चर्चा हो चुकी है इस बारे में। अगर आपने कमर्शियल बैंक्स की बात, बेटा कमर्शियल बैंक प्राइवेट होते हैं पब्लिक होते हैं? दोनों ही आ जाएंगे। भले वो एसबीआई है, भले वो कोटक है, कोई भी हो, पब्लिक है या प्राइवेट, उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी मेन मुद्दा है हमारा कमर्शियल बैंक्स का। किसका? कमर्शियल बैंक्स का। बेटा बेटा आप गए, आपने कमर्शियल बैंक के पास, मान लो एसबीआई है, एसबीआई के पास आपने कितने रुपए डिपॉजिट करे बेटा? 1,000 रुपए क्या करे आपने? डिपॉजिट करे। अब होगा क्या, ये एसबीआई जो है वो इस 1,000 का 2,000, 4,000 या 6,000 कब में बना लेगा आपको पता ही नहीं लगेगा। ये जो आपने इनिशियल डिपॉजिट्स कितने की बेटा? 1,000 रुपए की जो आपने करी है, किसके पास बेटा? कमर्शियल बैंक के पास। वो कमर्शियल बैंक इस 1,000 रुपए से 2,000, 4,000, 6,000 या 10,000 भी, वो 10,000 भी कब में बना लेगा आपको पता ही नहीं लगेगा। और इसी प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हमारा मनी मल्टीप्लायर। अब टेक्निकल भाषा पे आ जाते हैं जो आपके बुक्स में लिखी है। मनी मल्टीप्लायर इज अ प्रोसेस, किस चीज का बेटा? क्रेडिट क्रिएशन का। किस चीज का बेटा? इकोनॉमिक्स की भाषा में मनी को हम क्या बोल रहे थे अक्सर? क्रेडिट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय, बेटा कौन करेगा? आरबीआई करेगा। कौन करेगा? एसबीआई, यानी यहां पे क्या है? कमर्शियल बैंक। बाय कमर्शियल बैंक, किसकी मदद से बेटा? इनिशियल डिपॉजिट्स की मदद से, विद द हेल्प ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स मेड बाय द पब्लिक। एंड सिर्फ इनिशियल डिपॉजिट्स के थ्रू ही करेगा। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको और बताया था कि बैंक के पास अगर आपने बेटा 1,000 रुपए जमा करे एसबीआई के पास, तो एसबीआई करेगा क्या बेटा? कुछ परसेंटेज तो, यानी एलआरआर मेंटेन करेगा, यानी कुछ परसेंटेज तो आरबीआई के पास रख देगा, मान लो 100 रुपए, और कुछ अपने पास रख देगा, दैट इज एसएलआर अपने पास रखा, और सीआरआर क्या था हमारा? जो आरबीआई के पास रखा। बाकी कितना पैसा बचा बेटा उसके पास? 800 रुपए। अब 800 रुपए क्या करेगा? वो क्या करेगा? लोन के फॉर्म में लोगों को दे देगा। यानी आरबीआई सारा पैसा इनिशियल डिपॉजिट्स नहीं बांट देता, लोन के फॉर्म में वो कुछ क्या करेगा? अपने पास रखता है, और कुछ आरबीआई के पास। दे आर सपोज टू मेंटेन सम रिजर्व विद आरबीआई एज वेल एज विद देमसेल्फ। जो खुद के पास रख रहे हैं दैट रिजर्व इज नोन एज एसएलआर, और जो आरबीआई के पास रखा सीआरआर। यानी इन दोनों का टोटल कर दें, क्या बन जाता है बेटा? एल आर आर हमारा बन जाता है। पहले सोचो, सिर्फ इनिशियल डिपॉजिट से उसने बनाया पैसा नहीं, एक वर्ड और आता है
यानी इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक्स विद द हेल्प ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स मेड बाय द पब्लिक एंड LRR। कई बुक्स में इसे CRR बोल रखा है सर, एक ही बात है। LRR क्या होता है बेटा? सम होता है किसका? CRR एंड SLR का। फिर सुनिएगा, आपने जो 1,000 रुपए जमा करे SBI के पास, SBI यानी कमर्शियल बैंक उस 1,000 का 2,000, 4,000, 6,000, 10,000 कब बना लेगा आपको पता ही नहीं लगेगा। एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्या बोल सकते हैं इसको? और क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं बेटा। क्लियर है बेटा? द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक्स विद द हेल्प ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स मेड बाय द पब्लिक एंड द LRR। अब कितना पैसा बनाया कैसे पता लगे? कुछ है तरीका? इसका भी एक तरीका है। आपने 1,000 रुपए जमा करे और मान के चलो कमर्शियल बैंक ने उसका कितना परसेंटेज बनाया, कितना गुना, कितना टाइम्स पैसा उसने जनरेट कर लिया, कितना क्रेडिट उसने जनरेट कर लिया, कैसे पता लगे? इसका एक फॉर्मूला है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है कि मनी मल्टीप्लायर बेटा बराबर होता है 1/LRR के। किसके बराबर है? 1/LRR। बेटा एक बात बताओ मुझे, ये रिलेशन आपने पढ़ रखा है, 1 में जब भी कोई रिश्ता होता है, एक तरीके से अगर मैथमेटिक्स में देखें तो LRR की -1 पावर होगी, तभी तो 1/LRR है। ये चलो छोड़ो, इतना टेक्निकल मत जाओ, ये वैसे बचपन में पढ़ चुके आप। ये कैसा रिश्ता है मुझे एक बात बताइए। LRR का मतलब क्या था? रिजर्व्स मेंटेन करने हैं। उस रिजर्व्स को मेंटेन करने के बाद जो पैसा बचेगा कमर्शियल बैंक आगे क्या करेगा? लोन के फॉर्म में बांट देगा। अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं इस रिजर्व्स को 20% रखता हूं, इसका मतलब क्या है? पहले हिंदी करके बताओ। अगर कमर्शियल बैंक के पास 10,000 रुपए आए तो 2,000 रुपए अपने पास रखेगा। क्लियर है बेटा? अपने पास का मतलब है टोटल मिला करके LRR, CRR प्लस SLR। 20% उसने क्या करा? रिजर्व मेंटेन कर लिए। आंसर क्या आएगा बेटा बताइए? 5 टाइम्स आ जाएगा आंसर। ये टाइम्स में आएगा, 5 गुना पैसा बनाएगा। अच्छा, अगर ये मनी मल्टीप्लायर या LRR हमारा हो 50% बेटा, तो आंसर क्या आएगा बेटा? 50% है अगर ये, तो आंसर क्या आएगा? अरे बोलो भाई, सिंपल मैथ्स है। 2 टाइम्स कितना आएगा? आप देख पा रहे हो, जब मनी मल्टी LRR की वैल्यू कम थी तो कितना आंसर आ रहा था? ज्यादा आंसर आ रहा था, 5 टाइम्स। जब LRR की वैल्यू कम ज्यादा हो गई तो आंसर कैसा आ रहा है? ज्यादा या कम? कम आ रहा है। ये कैसा रिश्ता है बेटा? कैसा रिश्ता है? मतलब अगर LRR बढ़ रहा है, अगर LRR बढ़ रहा है तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कैसी आ रही है बेटा? कम आ रही है। और अगर LRR की वैल्यू कम है तो मनी मल्टीप्लायर कितना आ रहा है बेटा? ज्यादा आ रहा है। ऐसे रिश्ते को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते थे बेटा? कैसा रिश्ता है ये? डायरेक्ट है या इनवर्स है? सास बहू रिश्ता है। कैसा रिश्ता है? सास बहू। एक अगर ऊपर जा रहा है तो दूसरा कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा वहां। एक अगर सीधा जा रहा है तो वो कह रहा है नहीं मैं तो पीछे जाऊंगा। कैसा रिश्ता है ये? डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्स रिश्ता है, सास बहू रिश्ता है। जितनी ज्यादा वैल्यू LRR की होगी, ये बात मैंने आपको बताया भी था। आप अगर 10,000 रुपए किसी को ब्याज पर दोगे या 5,000 रुपए ब्याज पर दोगे तो दोनों केसेस में पैसा मल्टीप्लाई ज्यादा किस में होगा? इनकम ज्यादा किस में होगी आपकी? जब आपने 10,000 रुपए बांटे होंगे भाई। आपने 10,000 रुपए किसी को दिए 2% के हिसाब से पर मंथ की ब्याज, और एक आपने बांटा 1,000 रुपए पर मंथ की ब्याज 2%। किस में ज्यादा पैसा आएगा आपके पास? 10,000 रुपए बांटने पे भाई। तो वो यही तो बात है, अगर आपने अपनी जेब में ज्यादा पैसा रख लिया तो कम बांट पाओगे, और कम पे ब्याज कितनी मिलेगी? कम मिलेगी। तो आंसर कैसा आएगा? कम। और अगर आपने रिजर्व्स कम रखे, आपने सिर्फ 1,000 रुपए जेब में रखे, 9,000 रुपए बांट दिए, तो ब्याज किस पे ज्यादा मिलेगी? 9,000 रुपए मिलेगी भाई। यही तो रिश्ता है। अगर RBI ने, अगर कमर्शियल बैंक से सॉरी, ये LRR का रिजर्व या रिजर्व ज्यादा कर दिया तो मनी मल्टीप्लायर कितना आया? कम आया। और अगर LRR की वैल्यू या परसेंटेज कम कर दी तो आंसर कैसा आएगा? मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। अब ये 5 टाइम्स और 2 टाइम्स का मतलब क्या है बताइए मुझे। अगर मैंने 1,000 रुपए जमा करे मान के चलिए कमर्शियल बैंक में, और LRR का परसेंटेज 20% है, तो बेटा कितनी गुना, कितने टाइम पैसा हमारा जनरेट हो रहा है? 5 गुना ज्यादा हो रहा है।
यानी 1,000 डाला तो कितना बन जाएगा पैसा? 5,000। अगर 1 लाख डाला तो 5 लाख। क्लियर है बेटा? और यहां पे जब एलआरआर हमारा 50% था, इसका मतलब क्या आंसर क्या आया था हमारा मनी मल्टीप्लायर? 2 टाइम्स। इसकी हिंदी कर पा रहे हो? अगर मैं 1,000 रुपए डालूंगा तो कमर्शियल बैंक कितना पैसा बनाएगा उसका? 2 गुना, यानी 2,000 रुपए। 1 लाख डाला तो 2 लाख रुपए, और अगर 10 लाख डाला तो 20 लाख बना लेगा भाई। तो जब भी मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आपको ऐसी दिखे, 5 गुना, 10 गुना, 8 गुना, 7.5 गुना, तो आप तुरंत समझ जाइएगा अगर आपने 1,000 रुपए डाला है तो उसका उतने ही परसेंटेज, आपका उतना ही रिटर्न आपकी बनने वाला। अगर 7 टाइम्स आंसर आ रहा है तो 1,000 का 7,000 बनाएगा। क्लियर है बेटा? यहां तक की बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब इसको एक टेबल से समझते हैं। देखिए, टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता कैसे? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। कैसे आएगा क्वेश्चन? या एक्सप्लेन मनी मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट विद एन न्यूमेरिकल एग्जांपल, कुछ ऐसे करके आपको क्वेश्चन देगा। क्लियर है बेटा? इसको समझने के लिए आपको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, और वो देखते हैं क्या अज्यूम करना पड़ेगा। बेटा इसे रेस कर दूं बेटा? कैसा रिश्ता था इन दोनों के बीच में, एलआरआर के और मनी मल्टीप्लायर पे? सास बहू रिश्ता, इनवर्स रिश्ता था। चले बेटा, अब आगे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये कह क्या रहा है, इसका मतलब है क्या जो अभी तक हमने सीखा। देखिए बेटा, इसके लिए 2 अजम्पशंस आपको मानने पड़ेंगे। 2 अजम्पशंस, एक टेबल बनाऊंगा, 2 अजम्पशंस मान लो उससे पहले कि दुनिया में एक ही बैंक है, या जितनी भी बैंकिंग यूनिट्स हैं उन सबको एक ही बैंक में कंसीडर करूंगा। उन सबको मैंने बैंक बोल दिया, और जितना भी लेन देन है देश में, जितना भी लेन देन हो रहा है वो सब उसी बैंक ट्रांजैक्शन से ही हो रहा है। कैश कुछ नहीं हो रहा। जितनी रिसीट्स हैं, जितनी पेमेंट्स है, वो सारी कौन सी हो रही है? वही बैंक से हो रही है। 2 अजम्पशन कौन कौन से, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। पेज नंबर 53 पे अगर आप आइए, देखिए वहां पे पढ़िए, द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड इज टर्म्ड एज अ बैंक। 2 अजम्पशन है इसके। ऑल द रिसीट्स एंड, सेकंड वाला, ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू द बैंक्स। यानी जितना भी बैंकिंग यूनिट है उन सबको एक ही बैंक कंसीडर कर लो, ऐसा मान के चलो एक ही बैंक है। और जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही है, भले वो लेन देन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सारी उसी बैंक के थ्रू हमारी रूट करी जा रही है, उसी बैंक के थ्रू हो रही है। अब समझिएगा प्रोसेस है क्या। आपको वहां पे क्वेश्चन में ऐसे ही अज्यूम करना है कि लेट सपोज, बेटा यही टेबल मैं फिर बोल रहा हूं जो बनाने जा रहा हूं, सेम आपका एडीएस में जाएगा। बस वहां पे एक कॉलम और ऐड हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट का, और कुछ नहीं है। बस फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, टेबल एग्जैक्ट सेम रहने वाला है। वहां पे भी आप एलआरआर को 20% अज्यूम कर लोगे, और लिख लेना वहां पे कि अज्यूमिंग एलआरआर इज 20%। अच्छा एक बात बताइए, अगर अभी मैंने आंसर बताया था आपको, अगर एलआरआर हमारा 20% है तो मनी मल्टीप्लायर कितना आएगा? फॉर्मूला क्या था बेटा? मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/20%। बेटा क्या आता है आंसर? 5 टाइम्स आंसर आ जाएगा। अगर आपने इनिशियल डिपॉजिट्स 1,000 की करी है तो बेटा एट द एंड कितनी बन जाएंगी वो? अगर आपने 1 लाख करी होती तो 5 लाख, 10 लाख करी होती तो 50 लाख, 1 करोड़ तो 5 करोड़ बन जाती। क्लियर है बेटा? अज्यूमिंग एलआरआर कितना? 20%। यही मान के चलना। अब मान के चलो राउंड 1 में आपने बेटा बिजनेस, आपने कमर्शियल बैंक में इनिशियल डिपॉजिट जमा करी 1,000, तो बैंक उसका कितना गुना पैसा बना लेगा? ये तो बिल्कुल अंत है कि वो 1,000 का 5,000 बना लेगा, लेकिन कैसे बनाएगा वो देखते हैं बेटा आज। और कुछ अज्यूम करा है हमने कि दुनिया में एक ही बैंक है, ऐसा मान लो, और सारी ट्रांजैक्शन उसी बैंक के थ्रू हो रही है। मतलब अगर तनुज को भी जाना है, अविका को जाना है, मुझे जाना है, वंश को जाना है, चिराग को जाना है, किसी को जाना हो, या आर्यन को जाना है, सभी लोगों को एक ही बैंक के पास ट्रांजैक्शन करने जाना होगा। और सारी कैश में कुछ नहीं हो रहा, सब जो ट्रांजैक्शन हो रही है, लेन देन, पेमेंट करनी है, रिसीट करनी है, सब उसी बैंक के थ्रू हो रही है, ऑनलाइन, डिजिटली। क्लियर है बेटा? अब आपने 1,000 रुपए जमा करे,
कमर्शियल बैंक के पास। बेटा कमर्शियल बैंक कितना रिजर्व मेंटेन करेगा उसका बताओ, बोलो बेटा। 1000 का 20% कितना, 200 रुपए। बाकी का क्या करेगा, बाकी का लोन बांट देगा भाई, यही अभी अभी पढ़ के आए हैं। 800 रुपए का क्या करेगा वो, लोन बांट दिया। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात पहले ही बताई थी कि हम जैसे लोग ही लोन लेते हैं, मतलब हम जैसे तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ कई लोग जो खर्चा करते हैं अपना, बड़े आप देखें अगर आप, तो कई लोग लोन पे ही डिपेंडेंट होते हैं। घर बनवाना है तो लोन ले लो, ज्यादा सहूलियत है। गाड़ी लेनी है तो लोन ले लो, ज्यादा सहूलियत है। उन्होंने, ऑल तो ये चीज गलत भी नहीं है, मैंने आपको बताया था मनी का एक फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, वो एक ठीक है। अब वो अच्छी बात है बुरी बात है, मैं उस पर मुद्दा हमारा नहीं है। मेन बात यही है कई लोग लोन ज्यादा लेते हैं। बिजनेसमैन देख लो, वो अपना पैसा इन्फ्यूज नहीं करते। कुछ सब्जेक्ट्स हैं एफएम और एसएफएम, उन्होंने पढ़े हुए हैं वो सब्जेक्ट, उन्हें पता है अगर मैं बाहर से पैसा उठाऊंगा ज्यादा पैसा बना लूंगा, अपना पैसा डाल दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, सारा पैसा अपना डाल दूंगा तो मेरे पास पैसा कुछ नहीं बचेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं, डेट लेते हैं, उससे पैसा मल्टीप्लाई करते हैं, वो बात अलग है। चलिए, तो अब हुआ क्या, कई लोग जो लोन ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूं, मैंने अपनी कॉलेज की फीस जमा करनी है मान लो, मैं क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। हम जैसे लोग ही तो लोन ले रहे हैं। अब होगा क्या, जब वो पेमेंट मैं करूंगा, तो वो दुनिया में कितने बैंक है बेटा, सब बैंकिंग सिस्टम को मैंने एक ही बैंक बोला, भले कोई सही हो, कोटक हो, एसबीआई, सबको एक ही बैंक बोल दिया मैंने। और सारी ट्रांजैक्शन कैसे हो रही है बेटा, वो बैंक के थ्रू ही हो रही है। तो जब मैं लोन लूंगा, सिंपल सी बात है, तो बेटा ये पैसा घूम करके यहां आएगा नहीं आएगा, दोबारा से दोबारा आएगा नहीं आएगा, आया नहीं आया, खर्च करा किसी ने, पेमेंट करनी है तो यही आएगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। मेरे पास 800 रुपए आए, मैंने लोन ले लिया 800 रुपए का, ये जितने भी एक्सवाइजी अमाउंट है। अब मैं जब इसे खर्च करूं बेटा, कमर्शियल बैंक इसका क्या करेगा, राउंड टू में इसका कुछ 20% का दोबारा रिजर्व बनाएगा। कितने का रिजर्व बेटा, 100, कितना बेटा, 60 रुपए का रिजर्व, राइट। और बाकी का क्या कर देगा बेटा, वो लोन बांट देगा। अब जब लोन लिया है लोगों ने तो खर्च करेंगे, खर्च करने के लिए लिया होगा, अपनी जरूरत है, अपनी नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए लिया होगा, जैसे हमने लिया अभी कॉलेज की फीस भरनी थी तो ठीक है। अब ये दोबारा से ट्रांजैक्शन जब होगी, क्योंकि एक ही बैंक के थ्रू सब चल रहा है, तो घूम करके फिर ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा। थर्ड राउंड में क्या होगा बेटा, अब इस 640 का कुछ रिजर्व, यानी कितना, 20% कौन मेंटेन करेगा बेटा, दोबारा कमर्शियल बैंक्स। कितना होगा बेटा, अमाउंट क्या आएगा, 128 रुपए, 128 रुपए बेटा इन्होंने रिजर्व बनाया, और बाकी का कितना, 500, ये अमाउंट कितना आएगा बेटा, 640 का 20%, बोलो भाई, सही है ना, 128। तो 512 का क्या करेगा बेटा, ये दोबारा से कमर्शियल बैंक लोन बांट देगा, और ये प्रोसेस बेटा कंटिन्यूसली ऐसे ही चलता जाएगा। अब इस 512 का कुछ रिजर्व बनेगा और फिर यहाँ पे कुछ लोन बांट दिया जाएगा। और ये बेटा कब तक चलेगा प्रोसेस, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता चला जाएगा जब तक ये 1000 का 5000 ना बन जाए, और जब तक आपने ये इनिशियल डिपॉजिट जितनी आपने करी थी बेटा, कितने की, 1000 रुपए की, इतने का आपके पास एट दी एंड रिजर्व्स बन के तैयार ना हो जाए। क्लियर हो रहा है, ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक इस 1000 अमाउंट का, यानी इनिशियल डिपॉजिट्स का 1000 का 5000 ना बन जाए, या फिर 1000 का जितना आपने इनिशियल डिपॉजिट थी वो बराबर ना हो जाए, कब तक, जितना आपने टोटल रिजर्व्स मेंटेन करना था। अगर एक बात बताओ, 5000 रुपए मेरे बन गए, उसमें से 1000 रुपए का रिजर्व मेरा बन गया, तो कितने मैंने बांट दिए होंगे बेटा, 4000 रुपए आपने जो है वो लोन के फॉर्म में बांट दिए होंगे कमर्शियल बैंक से। क्लियर है बेटा। और ऐसे ही कमर्शियल बैंक्स आपके डिपॉजिट्स का 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना पैसा बना लेता है। होता है ऐसा भाई, अक्सर ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है बेटा, होता है। क्लियर है, यहां तक किसी को डाउट, पक्की बात है, यही आपको एग्जैक्टली उसमें लिख के आना है। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला है, अगर आप ध्यान से देखो, ये कितनी, ये बेटा कौन सी डिपॉजिट थी, इनिशियल, ये कितनी है, ये टोटल डिपॉजिट्स बन जाएगी आपकी। एक ही तो बात है, एक ही तो बात है। अगर एक और चीज देखो, अगर मैं 5000 रुपए डिवाइड कर दूं बेटा 1000 से, तब भी तो मेरे पास 5 टाइम्स आंसर आ जाएगा।
और जब 1/LRR कर रहा था तब भी 5 टाइम्स आ रहा था। यही तो बात है इसकी। इसीलिए इसीलिए मनी मल्टीप्लायर का बेटा एक और फॉर्मूला होता है आपका। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है टोटल डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय इनिशियल डिपॉजिट्स। क्लियर है बेटा? टोटल डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय इनिशियल डिपॉजिट्स। ये आपके कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन करें इसका, एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। बेटा यहां तक की बात क्लियर है? इसको पढ़ लीजिएगा एक बार और यही पूरा प्रोसेस आपको एज इट इज लिख के आना है। क्लियर है बच्चे? भाई क्लियर है आपको? आओ एक क्वेश्चन करते हैं इसका, यहीं साइड में नोट कर रहा हूं मैं। मान के चलो LRR, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आएंगे या एक क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही आएगा इसी फॉर्म में। आपसे टोटल डिपॉजिट्स फाइंड करने का बोल देगा, मनी मल्टीप्लायर पूछ लेगा क्या होगा। अच्छा LRR अगर अगर 25% है और इनिशियल डिपॉजिट्स हमारी 10,000 रुपए हैं, तो बताइए मुझे मनी मल्टीप्लायर का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 1 करके बताइए बेटा फटाफट से। अगर मेरी इनिशियल डिपॉजिट्स 10,000 रुपए है, मैंने कमर्शियल बैंक के पास गया, मैं कहा 10,000 रुपए मेरी जमा पूंजी रख लो, और कमर्शियल बैंक्स आर सपोज टू मेंटेन सम रिजर्व्स, और वो परसेंटेज 25% है बेटा। LRR कितना आएगा? नहीं मैं तो मनी मल्टीप्लायर पूछ रहा हूं सिर्फ, मेरा सवाल ये है मनी मल्टीप्लायर कितना होगा, बस। अभी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा मैंने। वो आप जानो 2500 आ रहा है, 5,000 आ रहा है, 10,000, वो आप देखो। हाँ वही पूछना चाह रहा हूँ, मतलब कमर्शियल बैंक कितने गुना पैसा बना लेगा। मनी मल्टीप्लायर का मतलब यही तो है, कितना गुना ज्यादा पैसा कमर्शियल बैंक्स ने आपकी इनिशियल डिपॉजिट से बनाया। दैट्स इट, सिंपल। बताइए। आया किसी का आंसर? 4 टाइम्स भाई, सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। देखो ना, इसे इरेज कर दो बेटा, देखिए बेटा फॉर्मूला क्या था हमारा, ये बताइए। मनी मल्टीप्लायर बेटा किसके बराबर था? एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, टोटल डिपॉजिट्स डिवाइड बाय इनिशियल डिपॉजिट्स, लेकिन इसका कोई रोल अभी नजर नहीं आ रहा मुझे। अगर मेरा सवाल होता कि टोटल डिपॉजिट्स फाइंड करो तो मैं फॉर्मूला लगा देता, लेकिन आज मेरा सवाल ये है ही नहीं। मेरा सवाल क्या है बेटा? मनी मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला होता है 1/LRR, यानी कितना गुना पैसा कमर्शियल बैंक्स ने LRR की मदद से और इनिशियल डिपॉजिट्स की मदद से आपको बनाया। मान के चलो, मानना क्या 25% दे तो रखा है, 25% है, तो 1/25% बेटा क्या होगा? 100 डिवाइड बाई 25, परसेंटेज का साइन हटा के ऊपर आ जाएगा। अरे लो यार करके दिखाता हूँ, 1/25 डिवाइड बाई 100, तो ये रेसिप्रोकल होके तो 100/25 ऐसे आएगा। तो 100/25 बेटा क्या आएगा आंसर? 4 टाइम्स आंसर आ जाएगा। अच्छा अगर मैं 1,000 रुपए डालूं पैसा, इनिशियल डिपॉजिट्स है मेरी, तो टोटल डिपॉजिट्स कितनी बन जाएंगी? कितनी बन जाएंगी? अगर मैं 1 लाख रुपीस डालूं तो 4 लाख रुपीस, और अगर 1 CR डालूं तो? क्लियर है बेटा? सवाल मेरा आपसे ये है, फाइंड। अब इसमें दूसरा पार्ट देखिए कैसे आएगा। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया कि मनी मल्टीप्लायर हमारा कितना आया, ये हमने कर लिया। सेकेंड पार्ट है टोटल डिपॉजिट्स फाइंड कीजिए कितनी होगी, बताइए कितनी होगी टोटल डिपॉजिट्स? अरे सामने लिखा तो है भाई, 1,000 डाला तो 10,000 अगर आपने इनिशियल डिपॉजिट डाली तो कितना पैसा बन जाएगा? 4 गुना पैसा बनेगा। तो 10,000 का कितना बनेगा? 4,000, 40,000 सॉरी। अब इसको ऐसे ही नहीं करके आना, आपको बकायदा फॉर्मूला लिख करके आना है। इसमें क्या लिखोगे बेटा? फॉर्मूला कौन सा लिखोगे? मनी मल्टीप्लायर हमारा आ गया, हमने पढ़ा है मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक और फॉर्मूला, टोटल डिपॉजिट डिवाइड बाय
इनिशियल डिपॉजिट्स। बेटा मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आई थी? टोटल डिपॉजिट्स पता है क्या हमें? इनिशियल पता है हमें कितनी है? तो टोटल डिपॉजिट्स कितनी आ जाएंगी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके? 10,000 इंटू 4 दैट इज 40,000 रुपीज हमारे कितने बन जाएंगे बेटा? क्लियर है? अब भी तो आंसर वही आ रहा है, बस इसको फॉर्मूला लिख करके आना है बकायदा। आपको समझ में आ गई बेटा यहां तक की बात? क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं? चलिए जी, आज की क्लास हमारी यही एंड हो रही है और ये चैप्टर भी हमारा यही समाप्त हो गया है। 6 मार्क्स के आसपास का चैप्टर था और बहुत अच्छी तरीके से हमारा एंड हुआ है। उम्मीद करता हूं सबको सारे टॉपिक्स आ गए होंगे। कोई डाउट है बेटा अभी तक यहाँ पे? चलिए आज की क्लास अपनी यही एंड कर रहे हैं और मिलते हैं आपसे नई क्लास में नए चैप्टर के साथ।